हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। अगर आपने पहली बार इस क्लास को देखा है, यानी अब्राहम मैस्लो का सबसे पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो आज के बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से आप समझने वाले हो इस क्लास के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं, अब्राहम मैस्लो को समझते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम शुरू करते हैं, अब्राहम मैस्लो की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। अब इनके सिद्धांत को जानने से पहले हम इनके बारे में बताते हैं, यानी अब्राहम मैस्लो के बारे में बताते हैं। तो अब्राहम मैस्लो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, मूल रूप से एक मानवतावादी थे। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से वादी थे? तो मानवतावादी थे। यहाँ पे लिख देते हैं मानवतावादी थे। तो ये कहाँ से मानवतावादी थे? इन्होंने अपनी जो सिद्धांत दी, यानी कि अपनी जो थ्योरी दी, उन थ्योरी को जो बालक होता है, यानी कि कोई भी इंसान होता है, तो अपनी कर्म से सीखता है। जैसे कि इनकी थ्योरी का नाम है अभिप्रेरणा सिद्धांत कहें या फिर मोटिवेशन थ्योरी कहें। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, यानी कि माँ के गर्भ से जब बाहर निकलते हैं, तो बहुत सी ऐसी सारी जो अधिगम होते हैं जो हम लेकर के पैदा होते हैं। जैसे कि हमारा भूख हो गया, हमारी प्यास हो गया, हमारा रोना हो गया, हमारा सोना हो गया। ये सब जब क्रियाएं हमने अभी आपको बताया, तो इसको कोई नहीं सिखाता। ये अपनी माँ से बाहर, अपनी माँ से लेकर के ही पैदा होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बालक क्या करता है, समाज में आकर लोगों के साथ रह करके सीखता है। तो अब्राहम मैस्लो ने जो अपनी ये सिद्धांत दी है, यानी कि अभिप्रेरणा सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, तो इन्होंने कहा कि जो हमारा सिद्धांत है, कोई भी बालक होता है, तो बालक इन हमारे सिद्धांतों के आधार पर अपनी कर्म बाई पदानुक्रमी, यानी कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ करके अपने लक्ष्य को पार कर देता है। जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है, जो व्यक्त होता है, यानी कि जो बालक होता है, वह समझदार हो जाता है। जो उसकी ज्ञान होती है, वो ज्ञान बढ़ जाती है। वह सीखता है, यानी कि अपनी परिस्थिति का सामना करता है, कैसे क्या उतार आता है, क्या चढ़ाव होता है, यानी कि हर चीजों को देख करके पदानुक्रमिक यानी चलता है। आगे बात करते हैं कि इनके सिद्धांत में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अभी तक हमने आपको बताया अब्राहम मैस्लो के कुछ हिस्ट्री के बारे में, इन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया और इनकी रहने वाले कहाँ थे। अब हम आपको बताते हैं कि इनके सिद्धांत को हमने अभी पीछे बताया कि इनके सिद्धांत को कहते हैं अभिप्रेरणा सिद्धांत। यानी कि आपसे यही पूछा जाएगा कि इनके सिद्धांत का नाम क्या होता है अब्राहम मैस्लो का। तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत का नाम है अभिप्रेरणा सिद्धांत। लेकिन इनके भी सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। जो यहाँ पे लिखा है पदानुक्रमित आवश्यकताओं की सिद्धांत, यानी कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, तो मतलब 5 स्टेज है। उस 5 स्टेज पे कोई भी व्यक्त होता है, तो सीढ़ी बाई, यानी कि पद से पद पे होकर के क्या होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसके बाद में जब दूसरी अवस्था की, मतलब दूसरी नाम बात करते हैं मांग आपूर्ति आवश्यकता की, यानी कि जब किसी भी इंसान की एक इच्छा पूरी हो जाती है, तो दूसरी इच्छा को जागृत करता है। जैसे कि कोई भी इंसान होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर अमीर रहता है तो सोचता है मैं और अमीर बन जाऊं, या गरीब रहता है तो सोचता है मेरे पास और पैसा हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर कह दिया जाए, कोई भी इंसान होती है तो उसकी इच्छाएं जो होती हैं कभी पूरी नहीं होती है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को एक और नाम दिया, जिसे कहते हैं मांग और आपूर्ति की, यानी कि एक चीजें मिल जाने के बाद वो दूसरी चीजों की इच्छा करता है। उसके बाद में इनकी जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी एक नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं नाभिकीय आवश्यकताओं का सिद्धांत। अगला हम बात करें मानवतावादी आवश्यकताओं का सिद्धांत, और जो लास्ट में है मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत। पिरामिड क्यों कहते हैं? जो इनकी सिद्धांत है ना, सिद्धांत में इस तरह का बनता है, पिरामिड तो ऐसा ही बनता है ना, तो इसलिए इनके सिद्धांत को त्रिभुज के आकार का होने के कारण इनके सिद्धांत को पिरामिड का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि अभी तक हमने आपको बताया कि अब्राहम मैस्लो रहने वाले कहाँ थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया मोटिवेशनल थ्योरी, यानी कि अभिप्रेरणा सिद्धांत, तो इनके सिद्धांत के बहुत सारे नाम हमने आपको बताया, जैसे कि अभिप्रेरणा सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत, मांग आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकताओं का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकताओं का सिद्धांत, और लास्ट में हमने बताया मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत। अब हम आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, यानी कि इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी है, लेकिन इन्होंने 2 प्रकार की पुस्तक ली। हालांकि इन्होंने 2 पुस्तक की नहीं लिखी, बहुत सारी पुस्तक लिखी है, लेकिन उन पुस्तकों में से 2 पुस्तक ऐसे थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। यानी कि जो पहले पुस्तक की बात करें, तो पहले पुस्तक को कहते हैं ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। जब दूसरी पुस्तक की बात करते हैं, तो दूसरी पुस्तक को कहते हैं मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी कहते हैं। 2 पुस्तक को याद रखे रहना, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन में बन चुका है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या होता है। यानी कि मैस्लो द्वारा पुस्तक के लिखित कौन कौन से हो, तो बहुत सारे पुस्तक हैं, लेकिन 2 पुस्तक ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहले पुस्तक के नाम बताएं, तो ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशनल, या फिर कहें कि मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। अभी तक हमने इनके सिद्धांत का नाम बताया आपको, और इनके इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का हमने नाम बताया।
अब यहाँ पे गौर करिएगा, यही मेन है, यानी कि जो इनका सिद्धांत है, यही सिद्धांत अभी देखो आपने पीछे पढ़ा था कि मेस्लो का पिरामिड सिद्धांत, यानी कि इनके सिद्धांत में त्रिभुज के आकार का बना रहता है, इसलिए इनके सिद्धांत को कहते हैं पिरामिड। पिरामिड इसी रूप में होता है ना, इसलिए इसे कहते हैं पिरामिड का सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत का हम यहाँ पे नाम आपको बताते हैं। तो पहले सिद्धांत के नाम बताते हैं, तो उसे कहते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि फिजिकल नीड्स कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें सुरक्षात्मक आवश्यकताएं कहें, या फिर कि सुरक्षा जरूरत कहें, या फिर सुरक्षा आवश्यकताएं कहें। अब तीसरे पद की बात करें, तो तीसरे को कहते हैं लव एंड बिलोंगिंग्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता कहते हैं। चौथे को कहते हैं सम्मान की आवश्यकता, या फिर इंग्लिश में इसे कहें स्टीम नीड कहते हैं। इंग्लिश में याद किए रहोगे तो समझ में आसानी होगी, वरना हिंदी में तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। पाँचवें की बात करें, पाँचवें को कहते हैं आत्मसम्मान की अवस्था कहे, या फिर कहे आत्म वास्तविकरण, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। यानी कि हमने अभी तक आपको बताया सिर्फ 5 जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि जो नीड होती, हमारी ज़रूरत होती हैं, उनके नाम हमने अभी तक पढ़ा। अब हम एक एक करके समझते हैं कि जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, सुरक्षा आवश्यकताएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं, क्या क्या कार्य होती हैं इसमें। आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा आप, लिखा है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, यानी कि मनुष्य जो भी पा लेता रहा वो उसके अधूरा लगता है, यानी कि वो चाहता है अगर उसका पा लिया है इतना पैसा तो सोचता है कि मैं कुछ और पा जाऊँ, यानी कि वो जब पैसा पा लेता है तो सम्मान की सोचने लगता है। ठीक है, यानी कि जो उसकी इच्छाएं होती हैं कभी खत्म नहीं होती। कोई भी इंसान हो, यानी कि दुनिया में कोई भी इंसान होता है, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। उसकी जब तक जीवन काल रहता है वह नई नई चीज़ों को यानी कि जो नई नई चीज़ों को चाहने की कोशिश करता है, यानी कि जैसे जैसे उसका जीवन बीतता जाएगा, जैसे जैसे वो चीज़ों की पाने की कोशिश करता है। अभी हमने आपको पीछे बताया कि जब बालक छोटा होता है तो उसकी जो नीड होती है वो कम ज़रूरत वाली होती है, बस वो चाहता है कि हमें कम ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे जीवन गुजरता जाता है, जैसे जैसे इंसान समझता जाता है, उसके ज्ञान बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो उसकी इच्छाएं होती हैं पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती, यानी कि उसकी असीमित होती है। अपने इस सिद्धांत में मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कई स्तर में बताया, जैसे कि हमने उनकी 5 अवस्थाएं बताई। एक को कहते हैं शारीरिक, दूसरे को कहते हैं सुरक्षा, तीसरे को कहते हैं सम्मान कहे, या फिर कह सकते हो संबंध कह सकते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं लव बिलोंगिंग कहते हैं। जब हमने चौथे की बात करी तो चौथे को क्या कहते हैं आत्मसम्मान कहे, या फिर सम्मान की आवश्यकता कहते हैं। पांचवें की हमने बात करी तो उसे क्या कहते हैं आत्मसिद्धीकरण कहें, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो हमने 5 अवस्थाएं बताई ना, उन पांचों अवस्थाओं को भी 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि 3 आवश्यकताएं होती हैं। 3 अवस्थाओं को ही किसमें, पांचों में बांट दिया गया। तो जो पहली होती है यानी कि जो व्यक्तिगत अवस्था, यानी कि खुद की जो जरूरत होती है, तो खुद के में क्या होते हैं दैहिक आते हैं, यानी कि जो शारीरिक होती है, और सुरक्षा, यानी कि हमने 2 अवस्थाएं पढ़ी थी ना। पहले हमने शारीरिक पढ़ा था, फिर उसके जो ऊपर पढ़ा था सुरक्षा पढ़ा था। तो जो दैहिक होता है यानी कि जो शारीरिक होता है और सुरक्षित, उस किस में आती है, तो वे व्यक्तिगत अवस्था में, यानी कि खुद की जरूरत होती है, खुद के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जब दूसरे की बात करते हैं यानी कि सामाजिक अवस्था में, तो सामाजिक अवस्था में आप याद करिएगा जब हमने बताया था तीसरी में लव बिलोंगिंग कह रहे थे, या फिर हिंदी में कह रहे थे कि संबंध यानी कि तादात्म्यता कह रहे थे। तो ये जो होती है और आत्मसम्मान की, तो ये समाज से एक्सेप्ट करता है। ये जो पहला वाला होता है व्यक्ति अपने अंदर से खुद की कोशिश करता है कि मैं उन ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन जो दूसरी होती है यानी कि जो सम्मान वाला होता है, या फिर कहते हैं संबंध वाला, यानी कि लव बिलोंगिंग वाला होता है, तो ये समाज इसे पूरा करेगा। वो खुद इंसान खुद से पूरा नहीं कर सकता है। व्यक्ति जैसा कार्य करेगा, समाज को जैसा अच्छा लगेगा, तो समाज उसको अपने यहाँ पे इज्जत देगा, अपने यहाँ पे सम्मान देगा। तो ये समाज के हाथों में होता है। लेकिन जब तीसरे की बात करते हैं तो उसे कहते हैं बौद्धिक अवस्था, यानी कि आपने जो कार्य किया है, जो अपने दिमाग से कार्य किया है, यहाँ पे वो खिल के आएगा, निखर के आएगा, यानी कि आप वो चीज़ें प्राप्त कर लोगे, तो उसे कहते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो हमने अब यहाँ पे चलते हैं पीछे। देखो हमने आपको बताया था कि इनके जो आवश्यकताएं होती हैं कितनी होती हैं, 3 में हमने बांटा था, राइट। हमने 3 बांटा था। जब हमने 2 बताया था तो ये क्या हो रहा था, व्यक्तिगत हो रहा था, यानी कि आप खुद से शारीरिक आवश्यकताएं पूरा कर सकते हो और सुरक्षा की आवश्यकता पूरा कर सकते हो। सुरक्षा की अवस्था और शारीरिक अवस्था कैसे पूरा कर सकते हो, तो शारीरिक अवस्थाएं वो अवस्थाएं होती हैं जिनमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो खुद से करता है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, सोना, रोना, ये सब क्या होती हैं, खुद की होती हैं। यानी कि जो ये आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि जो फिजिकल होती हैं, शारीरिक आवश्यकता होती हैं, ये आवश्यकताएं मानव जीवन के अस्तित्व होती है, जो रख रखाव से संबंधित होती है। यानी कि इसमें भोजन हो जाता है, वस्त्र आ जाता है, आश्रय आ जाता है, वायु आ गया, जल आ गया, और जीवन जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं ये सब, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि इसमें यानी कि
जो शारीरिक अवस्थाएँ होती हैं, इनमें वो चीज़ें शामिल होती हैं जो आपके आस-पास होती हैं, जैसे कि हमने वायु बताया, जल बताया, वस्त्र बताया, भोजन यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान जो होती हैं, वो किसमें आती हैं? शारीरिक अवस्थाएँ होती हैं। तो जो व्यक्ति होता है, इन शारीरिक अवस्थाएँ उसकी पूरा हो जाती है, यानी वो उसके पास रोटी हो जाता है, कपड़ा हो जाता है, जो तन-मन की जो पहनावा होने के लिए वो उसके पास कपड़ा हो जाता है, खाने के लिए भूख लगने के लिए खाना मिल जाता है, यानी कि उसकी जो आवश्यकताएँ होती हैं जो जड़ वाली आवश्यकताएँ होती हैं एक प्रकार से कहें, तो जो उनकी पूरी हो जाती है ना, तो वो आगे सोचने लगता है। यानी कि जब देखो जब कोई सड़क पे भिखारी बैठा रहता है, तो ये थोड़ी ना सोचता है कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो। बस यही तो सोचता है कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन हो। तो यानी कि उसके पास शारीरिक आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए वो करता है। यानी कि उसका जो पद होता है, शारीरिक आवश्यकता होती है। इसमें कोई उम्र सीमा नहीं होता है। किसी भी उम्र में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने अभी क्या बताया कि जो भिखारी होता है वो क्या होता है, शारीरिक आवश्यकताएँ पूरा करने की कोशिश, ना कि वो सम्मान पाने, यानी कि समाज में सम्मान पाने के लिए वो नहीं बैठा होता है। वो अपनी शारीरिक अपनी फिज़िकल जो नीड होती है उसको पूरा करने के लिए वह कार्य करता है। उसके बाद में जब उसका यानी कि जो भिखारी उसकी जो फिज़िकल नीड्स पूरा हो जाती है ना, वो अपने जो खाने के लिए उसकी ज़रूरत है तब वो अपने आगे चलने की यानी कि उस अगले पद पे चलने की कोशिश करता है। जब सुरक्षा की बात करते हैं हम, तो सुरक्षा में यानी कि शारीरिक आवश्यकता पूरा होने के बाद सुरक्षा में आता है, तो जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो शरीर की आवश्यकता पूरा करने के बाद लोग किसी भी जो दिए गए आर्थिक स्तर होता है उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि उसको जैसे कि देखो आपके पास सब कुछ हो गया तो आप सोचते हो कि थोड़ा सा ज़मीन ले लूँ, घर बनवा लूँ, ये सब चीज़ें करने लगते हो ना। यानी कि सेफ्टी चाहते हो, यानी कि समाज में यानी कि कोई चोर आ जाए तो आप अगर सड़क पे लेटी हो तो आपके पास थोड़ा बहुत कुछ हो गया है तो आप सुरक्षा तो चाहोगे, आप तो सेफ्टी तो चाहोगे ना, तो आप अपने लिए घर बनवाते हो, तो ये क्या हो गया, सुरक्षा हो गए। यानी कि आपने घर बनवा लिया, आपने कुछ पैसा बैंक में जाकर के जमा कर दिया, अपनी आर्थिक चीज़ें यानी कि आप जीवन बीमा करवा लेते हो, आप LIC करवा लेते हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, आने वाले कल के लिए आप सुरक्षा कर रहे थे कि मैं जब बुढ़ा हो जाऊँगा या फिर मैं जब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं धन जाकर के बैंक में जमा कर दूँ, तो इससे मेरी ज़रूरत पूरा हो सके। तो ये क्या किया आपने सुरक्षा एक चाहा ना किसी भी तरीके से। तो जब सुरक्षा की बात करते हैं तो यही होता है कि यानी कि व्यक्ति क्या करता है, खुद की जो नीड होती है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब खुद की नीड्स पूरी हो जाती है, यानी कि जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरा होने के बाद, सुरक्षा आवश्यकताएं पूरा होने के बाद, तब आता है तीसरी अवस्था, यानी कि तीसरी आवश्यकता आती है। जब तीसरी आवश्यकता की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं लव एंड बिलोंगिंग्स कहते हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, एक प्रकार का प्रेम हो जाता है, ठीक है। लव मतलब कि समझते हुए प्रेम होता है, यानी कि इस प्रकार की हम कह सकते हैं कि जो हम तो आपने देखो शारीरिक आवश्यकताएं पूरा कर ली, शारीरिक आवश्यकताएं पूरा कर ली, सुरक्षा आवश्यकताएं पूरा कर ली, तो अब चाहते हो कि मेरे कोई दोस्त बन जाए, मेरा कोई परिवार अच्छा बन जाए, मेरा जीवन साथी बन जाए, यानी कि आप लोगों के दिल में जगह बनाने लगते हो, यानी कि खुद भी एक्सेप्ट करते हो कि मुझसे कोई दोस्ती करे और आप खुद भी ये एक्सेप्ट करते हो कि मैं किसी को दोस्त बना लूँ। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि आप क्या चाहते हो, यानी कि आप तो अभी तक आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरा हो गई, आपको सुरक्षा भी मिल गया, तो आपकी जो आप सामने वाला व्यक्ति है अब आपको ना नहीं कह सकता, यानी कि आप किसी के आगे आप हाथ फैलाओगे कि मुझसे दोस्ती करोगे तो आपसे कर सकता है, यानी कि आपको अब पता चल गया कि मेरी जो ज़रूरत थी वो पूरा होगी, अब मैं जीवन साथी चुन सकता हूँ, अपना दोस्ती बना सकता हूँ, अपने पड़ोसी से सम्मान पा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तीसरी आवश्यकताएं जो होती हैं, इसमें जो व्यक्ति आकर के यानी कि जो पद पे पहुंचता है, तीसरे पद पे पहुंचता है, तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों से बातचीत करने के लिए उनके संपर्क में जाता है और वो एक्सेप्ट करता है कि मुझसे कोई दोस्ती कर ले, और वो ये भी चाहता है कि मैं किसी का दोस्त बन जाऊं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि दोस्ती चाहता है, परिवार चाहता है, जीवन साथी चाहता है, लव चाहता है, ठीक है, ये सब विश्वास चाहता है। अब जब इसके पास यानी कि जो व्यक्तिगत अवस्थाएं होती हैं, व्यक्तिगत अवस्थाएं पूरा होने के बाद जो दूसरी अवस्था होती है, यानी कि इसमें जो हमने बताया था, तो सामाजिक अवस्था यानी कि समाज से एक्सेप्ट करेगा ना, और ये क्या होता है, ये व्यक्ति खुद से एक्सेप्ट करता है, यानी कि खुद से वो कार्य करता है, और जो तीसरी अवस्था होती है वो क्या कहते हैं, समाज के द्वारा होती है। और चौथे की बात करें तो चौथा भी क्या होता है, समाज के द्वारा होता है। तो जो चौथे वाली होती है यानी कि सम्मान में होता है, तो सम्मान वाले जब पद पे कोई व्यक्ति पहुंचता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो दूसरों से सम्मान चाहता है, दूसरों के लिए सम्मान करता है, ठीक है, ये सब यानी कि उपलब्धि पाने की कोशिश करता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जब चौथी आवश्यकताएं की बात करते हैं तो इसमें जो लोग होता है, जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अपनी जो आवश्यकताएं होती है उसके पूरा करने में सक्षम होता है। यानी कि जब ये सब नीड पूरा हो जाती है, जो पहली होती है यानी कि शारीरिक सुरक्षा और जो प्यार वाला होता है, ये सब नीड पूरा हो जाती है, तो वो क्या करता है, सम्मान पाने की कोशिश करता है। यानी कि लोग क्या करता है, वो जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने की
वो खुद से कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि लोगों को पसंद आ जाए। अब हम पांचवें की बात करते हैं तो पांचवें देखो आपने यहाँ पे पढ़ा व्यक्तिगत था, जब चौथे और तीसरे की बात करी तो सामाजिक था, और जब पांचवें की बात करी तो बौद्धिक था। तो बौद्धिक में क्या आता है? बौद्धिक में आता है आत्म वास्तविकरण आता है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, जिसे आत्मबोध भी आवश्यकताएं कहती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें जब कोई व्यक्त होता है वैसे भी इनमें जो व्यक्त होता है जल्दी पहुंच नहीं पाता है, यानी कि इन सब चीज़ों में ही घुसा रहता है, इन्हीं सी चीज़ों में उसका जो जीवन होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, इसी में ही पार करके रह जाता है। अगर शारीरिक पूरा हो जाता है तो इसमें आ जाता है, यानी कि सुरक्षा में पहुंच जाता है। अगर सुरक्षा में पहुंच कर उसका जो हो जाता है, यानी कि जो भी प्राप्ति पाना चाहता है वो पूरा हो जाता है, तो तीसरे में पहुंचता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो बहुत कम लोग होते हैं पांचवें स्तर तक पहुंचते हैं। पांचवें स्तर में क्या होता है, इसमें जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य होता है, वह सोचने लगते हैं कि जो मैंने पीछे कार्य किया वह कार्य मेरा कैसे गया, यानी कि कुल मिलाकर यह अंतिम चरण होता है। ठीक है, यानी कि जो आवश्यकताएं होती हैं, जो नीड होती हैं हमारी, वह नीड हमारी अंतिम, यानी इसके बाद जो जीवन की लक्ष्य होते हैं वो हम पाने की कोशिश नहीं करते। इसके बाद जो व्यक्ति पहुंचता है, यानी कि जब पांचवें वाले में पहुंचता है तो जो व्यक्ति होता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं वहाँ से वहीं पे जाकर के ख़त्म हो जाती हैं। तो पांचवें अवस्था में क्या होता है, इसमें यह जो ज़रूरत होती है, यहाँ पर जब व्यक्ति आ जाता है तो व्यक्ति की जो ज़रूरत होती है वह पदानुक्रमिक के तहत अंतिम चरण होता है, यानी कि वह यह बनने की इच्छा करता है कि जो किसी की क्षमता को अधिकतम करने और कुछ हासिल करने में सक्षम होने के लिए है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो इसमें व्यक्त होता है वह एकदम आत्मसिद्धि, यानी कि सोचने लगता है कि मेरी तो सारी ज़रूरत पूरा होगी, अब तो मुझे जीवन की कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ें मेरे सामने रख दो तो मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। मेरी तो जो जो ज़रूरत थी, यानी कि मैं तो शारीरिक इच्छाएं पूरा कर लिया, मैं तो सुरक्षात्मक अवस्थाएं पूरा कर लिया, मैं तो अपने साथी भी चुन लिया, अपना प्यार भी चुन लिया, अपना जीवन साथी भी चुन लिया, उसके बाद लोगों यानी कि समाज में सम्मान भी पा लिया। अब तो मेरी जो जीवन के जो भी लक्ष्य थे, जो भी उद्देश्य थे मेरे पूरा हो गए, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए मेरी जो आवश्यकताएं थी, मेरे नीड्स थी, वो पूरा हो गए। तो आज हमने आपको क्या बताया, मैस्लो का सिद्धांत, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा कि इनकी दो बुक थी, उनके दो बुक को हमने बताया कि इनके बुक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, और दूसरे बुक का हमने नाम बताया ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशनल बताया। लेकिन इनके जो सिद्धांत हैं, यानी कि जो इनका अभिप्रेरणा सिद्धांत है, इनके अभिप्रेरणा सिद्धांत को बहुत सारे नामों को जानते हैं, जैसे कि पदानुक्रमी, यानी कि जो व्यक्त होता है, व्यक्त जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो तो लेकर के पैदा होता है, यानी कि जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, जैसे भूख लग गया, प्यास लग गया, रोना हो गया, सोना हो गया, जगना हो गया, ये सब क्या होती हैं, मूल जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि मूल प्राथमिक आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, हम धन चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं, हम प्यार भी चाहते हैं, हम सम्मान भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, व्यक्ति समाज में आकर के जीता है, समाज में आकर के वो चीज़ें प्राप्त करता है। व्यक्ति जैसे जैसे इंसान का जो लाइफ होती है गुजरती चली जाती है, और जो पद होता है उस पद पे पार होता है, यानी कि जब इस पद पे पहुंच जाएगा सुरक्षा वाले में, तो सुरक्षा से पार होकर के सम्मान चाहेगा, लब पे पार हो जाएगा, उसके बाद में आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर लेगा। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा, आशा करती हैं आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे बेहतर से बेहतर क्लास लाते रहेंगे। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।